Hi guys and namaste. This is me Kritika Sharma Makeovers. Welcome back to my YouTube channel. आज का ये जो वीडियो है ये है भगवत गीता के ऊपर। जी हाँ, मैंने अभी भगवत गीता पढ़नी चालू करी है। ऑलरेडी मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ और दूसरी बार मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ और अगर किसी और को भी जानने का शौक है कि भगवत गीता हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारे पास बुक नहीं है या हमें नहीं पता है, तो मैं इसीलिए ये भगवत गीता पढ़ रही हूँ और आप लोगों के साथ इस चीज़ को पढ़ना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा है और लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्यों कहते हैं कि भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और लाइफ के बारे में, हम यहाँ क्यों आए, जीना मरना, मरने के बाद क्या होगा, एवरीथिंग जो हमारी ये लाइफ है इसके अंदर कैसे क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे आए, हम कौन है, हमारी सोल क्या है, अच्छाई बुराई, हर चीज़ इस बुक के अंदर लिखी हुई है। एवरीथिंग इज रिटन इन दिस बुक। आई नो काफ़ी सारे लोग जो हैं इस कंटेंट को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आई रियली लव एंड लाइक, अगर आप इस वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और अगर मुझे ये बुक पढ़ने से कुछ हेल्प मिल रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ों को शेयर करूँ। तो जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो बुक है ये वाली भगवत गीता एज इट इज़। और मैं ये बुक लेकर आई थी इस्कॉन टेम्पल से, जो है जुहू में, जुहू वाला जो ब्रांच है इस्कॉन टेम्पल का, मैं वहाँ गई थी और मैंने वहाँ से ये बुक बाय किया है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक एंड इट्स ऑल अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण। और मैं उनकी बहुत बड़ी डिवोटी हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। इवन मेरे मंदिर में मैं उनको रोज़ उनको श्रृंगार करती हूँ, राधा रानी हैं, सब हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। और मैं फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं बहुत अपने आप को इनकम्प्लीट समझती हूँ अगर मैं मैं अपना अगर कुछ दिन का कुछ समय मैं उनको ना दे पाऊँ तो मुझे बहुत इनकम्प्लीट सा डे लगता है। बट आई बिलीव कि जब से मैं इसके साथ भगवत गीता के साथ कनेक्ट हुई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन मतलब लाइक आई हैव अ पीस, जिसे कहते हैं कि अंदर से थोड़ा सा सुकून मिलना, वो मुझे मिलना शुरू हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो आप मेरे साथ ये मेरे सारे व्लॉग्स जो अब आगे आने वाले हैं वो आप मेरे साथ बैठकर उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, मेरे सारे व्लॉग्स देख सकते हो। तो मैं ये तो नहीं कहती कि पूरी की पूरी भगवत गीता आप पढ़ लेंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इंट्रोडक्शन से। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा ना बढ़ाते हुए और पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो बनाऊं उसके अंदर मैं सीधा कंटेंट से सीधी बात करें, वीडियो को ज़्यादा ना खींचूं और फालतू की चीज़ें ना बोलूं। सिर्फ जितना आप लोगों को सुनना है मैं उतनी ही बात करूं, उतना ही आपको समझाऊं। क्योंकि आजकल के वीडियो में पहले 10 मिनट तो लोग ऐसी बातें करते हैं, सब चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस और ये करते हैं। मैं वो सब नहीं करना चाहती हूँ। मैं सीधे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना चाहती हूँ ताकि ना आप लोगों का टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो और हम सीधा कंटेंट के ऊपर बात करें। और कुछ भी अगर आपको पूछना है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझसे कोई भी गलती हुई हो ये भगवत गीता रीड करने में या मैंने कहीं गलत समझाओ तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ गुस्सा और गालियाँ मत दीजिएगा। मैं बहुत ही प्योर हार्ट से और अपने मन से मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ ये सब कुछ चीज़ें पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप जान सकते हैं अबाउट भगवत गीता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना हार्टफुली, रिस्पेक्टफुली और हाथ जोड़कर नमन करती हूँ श्री कृष्ण को। और सारे के सारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं और जिन्होंने ये बुक के बारे में पढ़ा है, जो उनके बहुत बड़े बड़े कृष्ण जी के जो डिवोटीज़ हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मैं श्री कृष्ण को, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं श्री कृष्ण को, राधा रानी को मैं बहुत फॉलो करती हूँ और मैं उनको अपने मन से मानती हूँ। अगर मैं दिन में 5 मिनट उनको ना दे पाऊँ तो मैं अपना
अपना दिन इनकम्प्लीट समझती हूँ। मेरे पास राधा रानी है, श्री कृष्ण है जिनका मैं श्रृंगार करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करना। और अगर मेरा बस चले तो मैं जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकते हैं, लेकिन वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत सेवा चाहिए होती है जो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे को अपना वक्त अपने घर परिवार में अपने हस्बैंड को भी देना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मंदिर में जो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, मैं उनको जितना मन से सजा सकूँ, उनकी जितनी पूजा कर सकूँ मैं उतना करती हूँ। और भगवान करे मेरी ये जो इच्छा है और जो मेरा ये मन है ये कभी ना बदले, मैं हमेशा उनकी सेवा में लगी रहूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। राधा रानी को, श्री कृष्ण को मेरा सबसे शत प्रणाम। तो इसके अंदर बाकी सब चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि स्पिरिट ऑफ भगवत गीता इज मेंशन इन भगवत गीता इटसेल्फ। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता की ये जो बुक है इसके अंदर वो ही लिखा है, एज इट इज लिखा है जैसे श्री कृष्ण ने बोला था। और जैसे उन्होंने बताया है कि भगवत गीता में उन्होंने ये क्यों लिखी गई है, इसका क्या कारण है, क्यों अर्जुन को ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और कैसे क्या हुआ, क्या क्या सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स नाउ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि भगवत गीता को जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो प्लीज़ भगवत गीता को उसी तरीके से पढ़े जैसा इसमें लिखा हुआ है। आप अपने मन की या अपने मन से कोई चीज़ ऐसा उसके अंदर ना डालें जैसे कि अरे ऐसा भी हो सकता था या ऐसा भी है या ये भी हो सकता है। नहीं, जो भगवत गीता में लिखा है आप उसको उसी तरीके से ही मानें, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा साफ साफ लिखा है कि अगर जैसे एक मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर हम पेशेंट हैं, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम वही दवाई लेते हैं जो हमें डॉक्टर ने लिख के दी है। हम अपने मन से नहीं लेते क्योंकि हम इससे कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ही भगवत गीता है, जैसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है आप भी वैसा ही करें। अपना एक्स्ट्रा सोचे ना, दिमाग ना लगाएं, क्योंकि उसको लगाने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि हम जो है, हम इंसानों को बहुत सी चीज़ों की अक्ल नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों की बुद्धि नहीं होती है। हम अपनी तरफ से दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, अरे ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। नहीं, जैसा इस बुक में लिखा है वैसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इसमें लिखी गई है, श्री कृष्ण जो है ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और जो बाकी के जो डेमी गॉड्स हैं जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और जो बाकी के इंद्र भगवान, बाकी के सारे जो भी भगवान जी हैं वो सब मतलब वो सब डेमी गॉड्स हैं। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज श्री कृष्ण, ऐसा इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। और उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें भगवत गीता, भगवत पुराण, इन सब चीज़ों में लिखी हुई हैं। और ये हमारी मतलब बहुत पुरानी जो वैदिक बुक्स हैं उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ की गई है कि जो भगवत गीता है इट्स वेरी पावरफुल। और इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं 100% बिल्कुल सच है। सो एज पर दिस बुक, लॉर्ड श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो भगवत गीता है, सबसे पहले श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान को ये भगवत गीता सुनाया, फिर सूर्य भगवान ने अपने बेटे मनु को सुनाया और मनु ने आगे इक्ष्वाकु को सुनाया। और ऐसे ये जो स्टोरी, मतलब ये जो भगवत गीता है इसके बारे मतलब जो भी इसका जो महत्व है वो आगे आगे सब मतलब एक दूसरे को बताते गए। फिर एक टाइम के बाद इसका महत्व कम होता गया और लोगों में उतनी जानकारी नहीं रही और उसका मीनिंग उतना नहीं रहा। तो फिर जब श्री कृष्ण ने कृष्ण रूप में जब जन्म लिया था तो उन्होंने अर्जुन को दोबारा से भगवत गीता सुनाई। कहाँ पर? ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में जब वो लड़ने के लिए खड़े थे अर्जुन, तब उन्होंने दोबारा से श्री कृष्ण ने दोबारा से अर्जुन को पूरी भगवत गीता का अर्थ समझाया और सारी चीजें उन्होंने बताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कथा इसीलिए सुनाई, इसलिए भगवत गीता के बारे में बताया क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन जो है वो बहुत प्योर है और ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण। और इन्होंने सोचा कि जैसे उन्होंने सबसे पहले जब ये सूर्य भगवान को भगवत गीता के बारे में बताया था और उनसे आगे 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 ये चलता रहा और कुछ टाइम बाद उसका महत्व, उसकी मीनिंग्स, उसका जो सक्सेशन था वो
उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अभी उस चीज़ का वो महत्व नहीं रहा है, तो उन्होंने अर्जुन को सेलेक्ट किया और अर्जुन के साथ अपनी ये भगवत गीता का पूरी चीज़ें उन्होंने दोबारा से उनको सुनाई और उनके साथ शेयर किया अपना ये सीक्रेट, और उनको ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन जो है वो बहुत बड़े श्री कृष्ण के डिवोटी हैं एंड ही इज़ वेरी प्योर फ्रॉम हिज हार्ट, और वो बहुत ही डिवोशनल जिसे कहते हैं ना इंसान, वो अर्जुन थे। तो उन्होंने उनको इसीलिए बताया, उनको उनके साथ नई परंपरा इसलिए शुरू करी ताकि अब ये नए तरीके से उनको बताया जाए और फिर उनसे वो पास ऑन होती जाएगी। और अर्जुन को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि वो उनकी बिल्कुल प्योर डिवोटी जिसे कहते हैं सच्चे भक्त थे, उनको हर जगह फॉलो करने के लिए, तो इसीलिए उनको ये कथा मतलब भगवत गीता उनको सुनाई गई। जब अर्जुन ने साक्षात श्री कृष्ण के मुंह से भगवत गीता सुनी तो वो समझ गए और वो उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल अपने दिल में बिठा लिया और वो बिल्कुल दिल से ये चीज़ मान गए कि जो श्री कृष्ण है ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वो समझ गए कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, कोई डेमीगॉड नहीं, कोई कुछ नहीं, जो होल एंड सोल जो इस यूनिवर्स का है, इट्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वो है श्री कृष्ण। उन्होंने अपने हार्ट, दिल, दिमाग, दिलो जान, जैसे भी आप बोलना चाहें, पूरी तरीके से ये चीज़ मान ली। इसीलिए मैंने आपको कहा भगवत गीता जैसी लिखी गई है उसको वैसा ही समझें, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ना सोचें या एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ऐड ना करें, क्योंकि वो शायद गलत होगा और ये मतलब गलत चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर लिखा है, जैसा उन्होंने बोला वैसा का वैसा भगवत गीता में लिखा हुआ है, तो प्लीज़ उसी चीज़ को ही फॉलो करें। तो ऐसे ही अर्जुन ने किया। उनको मतलब जब उन्होंने सुना और उनका रूप देखा, उनके मुंह से हर चीज़ उन्होंने सुनी, तो वो बिल्कुल उस चीज़ के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से, दिलो जान से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वो समझ गए दैट श्री कृष्ण इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो अर्जुन का ऐसा कहना था कि जो श्री कृष्ण है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, उनको कोई भी नहीं समझ सकता इस यूनिवर्स में, क्योंकि उनको समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, जो अर्जुन ने भी और भगवत गीता में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप प्लीज़ भगवत गीता पढ़ना चाहें तो सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है वो है श्री कृष्ण, और उनको अगर आप फॉलो करेंगे और उनके मन से अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको भगवत गीता समझ में आएगी, वरना आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप इसमें वो चीज़ ढूंढने लगेंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता या ऐसे नहीं हो सकता, तो उस चीज़ से आई डोंट थिंक सो कि कोई बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आज से बहुत साल पहले से लिखी आ रही हैं और बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हैं, जो बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, वो लोग इन चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इसीलिए उन्होंने वो मानते भी हैं और हमारी बुक में भी और भगवत गीता में भी लिखा है। और ये भगवत गीता बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है हमारी मतलब हिंदुओं के लिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सब लोग इस चीज़ के अंदर इतना इन्वॉल्व रहते हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं, डिवोटी होना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले मन, दिमाग, हर जगह से आपको मानना पड़ेगा कि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप इस धरती पे क्यों आए और ये जन्म आपको क्यों मिला, इससे पहले क्या था, या इसके मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, हम कौन है, हमारी ये बॉडी क्या है, किस चीज़ से बनी है, बॉडी के अंदर क्या है, ये जो सोल है ये क्या होती है, तो प्लीज़ उससे पहले आप ये चीज़ ज़रूर मान लें कि जो श्री कृष्ण है, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और इनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है एज पर दिस बुक। और मैं भी इस चीज़ को बिलीव करती हूँ बिकॉज आई फॉलो हिम, और जो आई थिंक इस बुक में लिखा है, आई रियली बिलीव इन दिस कि जो लिखा है वो 100% सच होगा। और मैं इसी बिलीव के साथ मैं ये बुक पढ़ रही हूँ एंड आई फील सो गुड। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी लाइफ जो हमने आज तक सफ़र
किया है और मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा सफ़र, क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो मुझे इस बुक के अंदर पढ़ने को मिला। मेरे कर्मास, मेरी एक्टिविटीज़, मेरी इच्छाएं, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मेरे ही जीवन के जो बहुत से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मुझे इस बुक के थ्रू मिले हैं। और मैंने उस चीज़ को आराम से ये बुक पढ़ने के बाद मैं अपने आप को 10-15 मिनट देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ की हैं और इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला है, या मैंने अच्छाई की है तो अच्छाई का तो खैर आप रिजल्ट क्या ही सोचोगे, जो मिलना है भगवान की इच्छा से वो ज़रूर मिलेगा आपको। और प्लीज़ अपने आप को कभी भी डिसहार्टन ना करें कि आपने हमेशा अच्छा किया और आपको उसका रिजल्ट, वो कहीं ना कहीं से वो शायद आपको दिखता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपको मिलता ज़रूर है। और बहुत से जो लकी लोग होते हैं जिनके कर्म वाकई में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको तो बिल्कुल खुल के उनकी चीज़ें, उनको वो रिजल्ट्स दिखते हैं। तो इसी तरीके से चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको इसका पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि भगवत गीता में जो सुप्रीम गॉड है श्री कृष्ण, और आप मतलब जो सुप्रीम ब्राह्मण आप कुछ भी कह लें, परमात्मा कह लें, वो ही इज़ द बिगेस्ट कंट्रोलर। वो जो है वो कंट्रोलर है और हमें कंट्रोल करते हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मटेरियल नेचर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, शी इज़ एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। जो हम जहाँ पर रहते हैं इसको कहते हैं मटेरियल नेचर। हम जो धरती पे हमारे साथ जो ये हम मतलब जैसे ऊपर का जो हेवन है उसको बोला जाता है देवलोक, हम जहाँ पर हैं उसे बोला जाता है मृत्यु लोक, और जो हमारे नीचे है उसको बोला जाता है पताल लोक। तो हम लोग जहाँ रहते हैं हम रहते हैं मृत्यु लोक पे। और ये जो यहाँ पर जितनी चीज़ें होती हैं इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय श्री कृष्ण, उनकी मर्जी से ही हर चीज़ होती है। सो ही इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर और वो हमें हमारी डायरेक्शन, हमें हर चीज़ वो कंट्रोल करते हैं। उनकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता है। और उनको अगर हम उनको फॉलो करेंगे, उनकी एक अच्छे सच्चे डिवोटी बन के रहेंगे तो वो हमें हमारी लाइफ में हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। द सुप्रीम लॉर्ड इज द ड्राइवर अंडर हुज डायरेक्शन एवरीथिंग इज वर्किंग। सो दिस लाइन इज रिटन इन दिस बुक दैट सिमिलरली द सुप्रीम लॉर्ड is the driver under whose direction everything is working. So it is written. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए कितना अच्छा इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। मटेरियल नेचर इटसेल्फ इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय थ्री क्वालिटीज, द मोड ऑफ गुडनेस, द मोड ऑफ पैशन एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तीन जो क्वालिटीज़ हैं वो है इस मटेरियल नेचर की, वो है गुडनेस, पैशन एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब आप ये जो चीज़ें हैं इट्स द मोड, देयर इज एन इटर्नल टाइम बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मोड्स ऑफ नेचर एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ परव्यू ऑफ इटर्नल टाइम दीज आर दी देयर आर दी एक्टिविटीज विच इज कॉल्ड कर्मा। आपके जो कर्मा है वो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसी आपको सफरिंग हो रही है अपनी, मतलब आप सफ़र कर रहे हो या आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर कर्मा। वो उससे सुप्रीम लॉर्ड का कोई लेना देना नहीं। अगर आप बोलें कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसका जो एक्सक्यूज़ है वो आप भगवान पे नहीं डाल सकते हो, या द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो भी आप नाम देना चाहें आप उन पे नहीं डाल सकते हो, क्योंकि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू, इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आपके कर्मा कैसे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में जीते हैं। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम अ बिजनेसमैन and have worked very hard with the intelligence and have amassed a great bank balance. Then I am an enjoyer. But then I say I have lost all the money in my business. Then I am a sufferer. Similarly, in every field of life, we enjoy the result of our work or we suffers. This is called karma. तो जो आपके, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, तो वो आपकी कर्मा है। आपने हार्ड वर्क किया है, आपने वो चीज़ कमाई है, या आपने दिमाग लगाया, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, दैट इज़ ऑन यू, दैट इज़ योर कर्मा। अगर आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिला, आप हार गए, या आपसे कुछ गलती हुई है, या आपने कहीं कोई चीज़ का धोखा दिया है, या कहीं पे भी आपका मन ज़रूर जानता रहेगा कि मैंने क्या किया, मैंने सही किया, मैंने गलत किया, तो उसी चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आगे वाले को समझ में आए या ना आए कि आप अच्छा कर रहे हो कि आप बुरा कर रहे हो, लेकिन आपके दिल को मालूम है कि मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया।
उसी हिसाब से आपको आपके रिजल्ट मिलते हैं, उसी हिसाब से आपकी जो कर्मा है ना वो आपको इसी लाइफ में आपको वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। तो हमेशा से ये चीज़ हमेशा समझ के चलिए कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और इसमें लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुने। इसमें लिखा हुआ है, बिकॉज ही लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, ही इज द कॉन्शियस ऑफ द साइकिक मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर जीवास। मतलब जीवास मतलब हम जो इंसान हैं उनके लिए ये लिखा गया है कि हमारे दिल में वो रहते हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। ही लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द परमात्मा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इज लिविंग इन एवरी वंस हार्ट एज अ ईश्वरा, as the controller, and that he is giving direction for the living entity to act as he desires। तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वो आपको डायरेक्शन देते हैं। अब वो करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है। जब हम कभी कोई चीज़ करने जाते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं ना, यार मेरा मन कर रहा है लेकिन मेरा दिमाग नहीं मान रहा है, मतलब मैं चाहती हूँ वो करना लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ। तो अगर आपके हमारे मन में, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे मन में श्री कृष्ण ईश्वर जो है वो हमारे मन में बैठे हैं। अगर हमारा मन बोलता है, क्योंकि मन ऑलमोस्ट 99% सच ही होता है, 1% मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम खुद इतने कंफ्यूज, बीइंग अ ह्यूमन, मतलब एज एन ह्यूमन बीइंग हमारे से भी हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती, इंसानों से तो गलती होती ही है। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल 100% नहीं कहूँगी, लेकिन एज पर दिस बुक इसमें लिखा हुआ है कि वो हमारे दिल में बैठे हैं और हमारा दिल जो बोलता है, अगर हम वही चीज़ को फॉलो करते हैं और उस चीज़ को करते हैं तो वो 99% वो चीज़ें सही होती हैं। और दिमाग जो है ना वो हमें मटीरियल चीज़ों से कनेक्ट करके रखता है। दिमाग कहता है कि नहीं यार, अगर मैंने ये चीज़ करी तो मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, और मन कहता है नहीं यार, अगर मैंने ये चीज़ करी तो शायद इससे उसको बुरा लग जाए, उसको नुकसान हो जाए। नहीं, क्यों दिमाग कहता है चल छोड़ यार, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो अपना फायदा देखना है। तो ये फर्क है दिमाग में और मन में। तो मन को प्योर इसीलिए बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आपका मन, जो उसका मन है ना, वो मन बहुत अच्छा है। इसलिए हमें ये लाइन बोली जाती है क्योंकि मन में ईश्वर बैठते हैं, एंड ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड ही गिव्स ऑल द डायरेक्शंस। सो आफ्टर गिविंग अप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, आप क्या होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी जो सोल है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्विच कर जाती है। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही हमारी सोल जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्विच कर जाती है। हमारी सोल कभी भी नहीं मरती है, सोल हमेशा जिंदा रहती है, बॉडी मरती है। तो जो आज हम जिस बॉडी में हैं, हम जब मरेंगे तो हमारी जो सोल है, इतनी सी सोल होती है, मतलब वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आपको आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो हमारी सोल होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे स्विच हो जाती है। अब दूसरी बॉडी आपको कौन सी मिलती है, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, आंट, बर्ड, एनीथिंग, जो भी आपके कर्मा है वो उससे रिलेटेड है। आपके जैसे कर्मा रहेंगे वैसे ही आपको अगला जन्म मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो मैं सोचती हूँ कि आज का ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी एटलीस्ट 20-30 पेजेस और हैं इंट्रोडक्शन के, तो वो मैं एक वीडियो में नहीं कंप्लीट कर सकती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी जो शायद जो नहीं सुन रहे हैं, मतलब नहीं इतने इंटरेस्टेड हैं, उनको बोरिंग लगने लगे, तो धीरे धीरे आगे ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने लगेंगी। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे अगर आप मन से सुनोगे तो, क्योंकि इसके अंदर लाइनें और इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं कि शायद आपकी लाइफ सुधर सकती है। और अगर वो चीज़ मेरे थ्रू हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। मैंने अपनी चीज़ों को जब पलटा, अपनी ज़िंदगी से लेजीनेस ख़त्म करी, अपनी ज़िंदगी से जो बेकार की चीज़ें उनको ख़त्म करा, तो मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ ये चेंजेस हुए हैं तो आप लोगों के साथ भी होने चाहिए। तो आज का ये वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ 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 अपने ये वीडियो को सपोर्ट करें, लव अपना दें, और प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द हिट बटन, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं और मेरा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। और इसका कोई भी व्लॉग, भगवद गीता का कोई भी व्लॉग मिस ना करें।
करें, क्योंकि मैं ये चीज़ शुरू से शुरू कर रही हूँ। अगर आप मेरे से अभी से पहले ब्लॉग से कनेक्ट रहेंगे तो आपको भगवत गीता स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगी और आपको बता दूँगी। तो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा भगवत गीता के बारे में जानना। एंड अच्छी चीज़ है यार, अच्छी चीज़ों को जानना चाहिए। दुनिया में हम हर जगह हर चीज़ के लिए टाइम देते हैं, थोड़ा सा अपने वो प्यारी सी एनर्जी, जो भी नाम लें, जैसे मेरे लिए मेरे कान्हा है, आप जिसको भी मानते हैं, अगर आप उसके लिए उसको समझ के अगर आप थोड़ा सा अपना वक्त इस चीज़ को दें, भगवत गीता को पढ़ें या मेरे व्लॉग्स देखें, या मेरे व्लॉग्स के थ्रू अगर आपको कुछ भी ज्ञान मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है, तो उसको ज़रूर लें। और बाकी बस अच्छा करें, अच्छे अपने कर्म अच्छे रखें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और तारा, बाय।